श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह कुंभ राशि का किस्मत 7वें आसमान में रहेगी। तो मित्रों, आइए जानते हैं 2022 में कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले जानेंगे किन किन महीनों में कब कब इन लोगों के लिए विपरीत राजयोग संभव होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को विपरीत राजयोग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके बारे में भी हल्का सा 2 पंक्ति मैं बताता हूँ। फिर चर्चा करेंगे कौन से महीनों में विपरीत राजयोग के कारण आप लाभान्वित होंगे और कोई भी असंभव सा कार्य इस पीरियड में आपका संभव होगा, क्योंकि यह ऐसा राजयोग है जो पहले थोड़ा सा टेस्ट लेता है। व्यक्ति का हो सकता है कुछ समय से परेशान हो, परंतु जैसे ही यह विपरीत राजयोग बनता है आप लोगों को ऊंचाइयां देगा। प्रतिष्ठा होता है, धन लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आपको कोर्ट कचहरी में जीत होती है, कारोबार अच्छा चलता है, जॉब में कोई दिक्कत होती है तो वो दूर हो जाती है और आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होती है। रुका हुआ धन आपको मिल जाता है। ज़मीन जायदाद के मामलों में भी आपको फ़ायदा होता है। विदेशों से संबंधित आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप लाभान्वित होते हैं। जैसा जैसा आपको फोर्स अनुपात होता है वैसा वैसा आपका लाभ अवश्य होता है। कुछ लोगों को करोड़ों अरबों तक का लाभ हो जाता है इस अवधि में। तो चलिए विस्तार से जानते हैं किन किन लोगों के लाभ होगा कुंभ राशि और कुंभ लग्न के। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अप टू डेट आपको मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। दोस्तों, विपरीत राजयोग यह होता है जब त्रिक स्थानों के 6, 8, 12 ही घर में हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 लॉर्ड बनता है चंद्रमा, जब 6 हाउस में ही हों तब भी यह विपरीत राजयोग बनेगा। और अष्टम स्थान के मालिक बनते हैं बुध, तो ये भी विपरीत राजयोग बनाते हैं। इसी तरह से शनि और बुध जैसे ही 12वें घर में यह भी त्रिक स्थान है तो इससे भी विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग जैसे ही नाम से ही लगता है, इसके डिफिनेशन से ही लगता है कि विपरीत स्थितियों के बाद राजयोग भोगना। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी साल व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। उसके लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, लेकिन जब 6, 8, 12 घरों की मालिकों की दशा अंतर्दशा होती है तो वह विपरीत राजयोग फलित होता है, ऊंचाइयों को छूता है, हर तरफ से सक्सेस सफलता मिलती है। व्यक्ति का नाम भी रोशन होता है। यदि पॉलिटिक्स में है तो वह इलेक्शन तक जीतता है, मिनिस्टर भी बन जाता है। ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। हाँ, जैसे कि अमिताभ बच्चन के कुंडली में भी विपरीत राजयोग है, उनकी भी कुंभ लग्न की ही कुंडली है। जी हाँ दोस्तों, उनके अष्टम में बुध के साथ मंगल, सूर्य इत्यादि हैं। वे नीच राजभंग योग भी बनाते हैं और विपरीत राजभंग योग भी बनाते हैं। इसी के साथ 6 हाउस के लॉर्ड 8 हाउस में हो जाएंगे तो भी एक तरह का विपरीत राजयोग बनता है। 6, 8, 12 इकट्ठे बैठ जाए, 6, 8, 12
में तब भी कई तरह के विपरीत राजयोग बनते हैं। आप लोगों के लिए आपके शनि एक कारक हैं। विपरीत राजयोग बनाने में शुभ प्लेनेट जो होते हैं उससे अच्छा विपरीत राजयोग नहीं देता। यहाँ तक कि शुक्र भी उतना प्रभावशाली नहीं होते हैं। हालांकि बुध भी शुभ प्लानेट माने जाते हैं, परंतु फर्स्ट रेट के शुभ प्लानेट नहीं हैं जितने कि शुक्र और बृहस्पति हैं। तो अशुभ प्लेनेट यहाँ पर विपरीत राजयोग की बेसिक डिफिनेशन है। तो चलिए, ये तो हो गई विपरीत राजयोग होता क्या है। आप लोगों के लिए 2022 में कब घटित होगा, चलिए अभी चल रहा है। विपरीत राजयोग आपके लिए शुभ समाचार है और बहुत ही बढ़िया बात है कि ये विपरीत राजयोग और भी सुदृढ़ हो गया 14 जनवरी से, क्योंकि बुध बकरी हो गए। देखिए 6, 8, 12 घरों में प्लेनेट बैठते ही कमज़ोर हो जाते हैं। अपने घरों का फल अच्छा नहीं देते, कम देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्लेनेट कमज़ोर हो जाता है 6, 8, 12 में, तो और निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अष्टम स्थान का मालिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध उच्च के हैं। हालांकि अष्टम में आकर थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर होने का मतलब यह अष्टम स्थान के जो प्रभाव हैं उसको दबाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आने हैं, जो नुकसान आने हैं, जो अचानक से हैपनिंग होनी है, वो नहीं होगी। इससे विपरीत उसकी आयु लंबी होती है, क्योंकि धनवान होता है, पद प्रतिष्ठा पाता है। यहाँ पर बुध हालांकि उच्च राशि में है, परंतु बुध एक अपवाद भी होते हैं। बुध वैसे भी अष्टम स्थान में अच्छा ही फल देते हैं। तो चलिए, शनि आप लोगों के बारे में घर में बैठे हैं। अभी 29 दिसंबर से राजयोग शनि पहले से ही चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब बता दें, बुध 5 मार्च तक रहेंगे। 2 महीने आपकी किस्मत 7वें आसमान पर रहेगी। बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं आप। ऐसे होते हैं, जस्ट बताता हूँ, दिक्कतों के बाद यह अचानक इस पीरियड में कई बार होता होगा, जिसकी बुध शनि आदि की अंतर्दशा है। कुछ दिक्कतों के बाद यह एकदम आपको ऊंचाइयां दे देते हैं। आप जो कार्य कर रहे होते हैं उससे आपको लाभ ही लाभ, इतना लाभ कि आपके पास धन की कमी नहीं होती। प्रतिष्ठा भी मिलती है। कुछ लोगों को तो लॉटरी आदि भी लग जाया करता है। आयु में वृद्धि करता है। विपरीत राजयोग का यही फायदा है। ये भी बता दें कि शनि लग्नेश भी हैं, इसलिए अक्सर उतार चढ़ाव भी देखा जाता है। अगर आपका 9 लोड 10 लोड कमज़ोर हैं तो आपको दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज यह विपरीत राजयोग करोड़पति अरबपति भी बना देती है। यदि बुध और शनि यहाँ पर बैठे हैं, धन तो रहेगा, लेकिन और ग्रहों के प्रभाव के कारण उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो ये हैं 5 मार्च तक विपरीत राजयोग मिलता है दोस्तों। और बुध यहाँ कन्या राशि में जब आएंगे 21 अगस्त से लेकर अक्टूबर 25 तक रहेंगे। सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने आप लोगों के बारे में धन लाभ अचानक से होने वाली गतिविधियों का कारक है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सीक्रेट एजेंसी के साथ काम करते हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो आप लोगों के बारे न्यारे धन लाभ होगा। आपका एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस भी शुरू हो जाता है। पंचमेश भी होते हैं बुध यहाँ पर, तो निश्चित बात है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होता है। अगर आप शेयर बिजनेस करते हैं तो खासकर कुंभ लग्न के लिए यह विपरीत राजयोग बहुत ही उत्तम रहता है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव
आप लोग अवश्य लिखेंगे।